जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा टर्बुलेंट सा टाइम चल रहा है। कहने का मतलब कहीं पर आपको एलिजिबल होने से वंचित कर दिया जा रहा है, कहीं पर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो चेंज हो जा रही है, कहीं पर एग्जामिनेशंस बीच में अटके हुए हैं और कहीं एग्जामिनेशंस की वैकेंसी ही नहीं आ रही है। अब देखिए, इस बात को समझिए कि आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस कि अगर जुडिशरी नहीं तो फिर क्या। उस पर जाने से पहले छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये समझो कि हम ये वीडियो क्यों ला रहे हैं, राइट? हम एक जुडिशरी प्रेप इंस्टीट्यूशन है। हम तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे यहां एनरोल भी करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो अल्ट्रा रिच फैमिली से आते हैं, ना ही ऐसी स्थिति में है कि हां ठीक है जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ money making is not the agenda. The agenda is to guide the students to do what is practical for them. आपको यह भी समझना होगा कि ये एग्जामिनेशन अपनी जगह जरूरी है, पर इस एग्जामिनेशन में एक सक्सेस रेट है, एक फेलियर रेट भी है। इस एग्जामिनेशन में एक प्रेस्टीज है तो एक अनसर्टेनिटी भी है। और सब बच्चे जो इस एग्जामिनेशन को देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हर व्यक्ति क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर 300 सीट्स हैं और 30,000 बच्चे उस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आप खुद ही गणित लगा लीजिए कि कितने लोग इस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चा यह सोचता है बॉस एक अटेम्प्ट तो हम बहुत अच्छे से दें, या वो एक अटेम्प्ट देने के बाद ये सोचने लगता है कि मेरा इतने मार्क्स से रह गया है, एक और अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, एक और अटेम्प्ट ट्राई करते हैं। नाउ दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आप ये नहीं समझ पाते कि इसके अलावा मैं करूं क्या, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैंने वकालत करी तो मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूं, मुझसे कुछ होगा नहीं। अगर मैंने आईएएस का एग्जाम दिया तो मैं तो बहुत लेट हो गया, अब इतनी देर बाद एग्जामिनेशन देने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं टीचर बनना चाहूं तो अब मैं एलएलएम करूं और नेट करूं। तो इन सब चीजों में आप बहुत ज्यादा उलझे रह जाते हो। ये वीडियो सीरीज जो है ये इसी चीज को टारगेट करने के लिए है। तो इन दिस वेरी फर्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ अनऑर्थोडॉक्स ऑप्शंस बताने वाला हूं कि जुडिशरी नहीं तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद सब्सीक्वेंट वीडियोस में हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएंगे कि जुडिशरी और लिटिगेशन, जुडिशरी और कॉर्पोरेट, जुडिशरी और सिविल सर्विसेज, इसमें से आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है बेस्ड ऑन योर सिचुएशंस। हम उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हां, यह वीडियो कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार डीमोटिवेटिंग है, पर इसका फ्लिप साइड समझिए कि यह वीडियो एक्चुअली आपके लिए मोटिवेटिंग होना चाहिए। यह वीडियो आपके उस तार को छेड़ना चाहिए जो आपके अंदर है, जिसको आप शायद कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद इस लेवल पर आ जाते हैं कि अब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, अब आपको अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी में कुछ टाइम रह सकते हैं, पर बहुत लंबे टाइम आप रह नहीं पा रहे हैं एंड अपने घर से पैसे मांगना अब बुरा लगने लगा है। और इन्हीं चीजों को हम समझते हैं, बिकॉज हम ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम में से बहुत सारे खुद इन स्टेजेस से होकर के गुजरे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। समझो, जुडिशरी के अलावा ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि देखो, लॉ ग्रेजुएशन के बाद गिने चुने ऑप्शंस हैं आपके पास। कॉर्पोरेट कर लो, जज बन जाओ, वकालत कर लो, यूपीएससी कर लो। ज्यादातर बच्चे जो निकलते हैं वो इसी माइंडसेट से निकलते हैं और इसी माइंडसेट के कारण वो इसमें उलझ करके रह जाते हैं। स्टार्टिंग आउट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज जर्नलिज्म। लीगल जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी बोल रखा है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको सेपरेटली जर्नलिज्म की डिग्री की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जर्नलिज्म में आपको जो जो चीजें सिखाई जाती हैं, रिसर्च करना, लिखना, बोल पाना, ये सारी चीजें आपको लॉ में भी सिखाई जाती हैं। प्लस यू हैव एन एडेड एडवांटेज ऑफ हैविंग अ गुड कमांड एट लॉ। लीगल जर्नलिज्म इज वन वेरी गुड ऑप्शन। It might take a toll on you if you're not that kind of person, but legal journalism उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो किसी ना किसी तरीके से जर्नलिज्म से फैसिनेटेड है, जिन्हें बोलने का शौक है, रिसर्च का शौक है और इन चीजों को पब्लिक में डालते हैं। मोर स्पेसिफिकली, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं या ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं अबाउट थिंग्स हैपनिंग, दिस इज वन लाइन जिसको पकड़ करके आप चल सकते हैं। सेकेंड अप इज प्रोटोकॉल ऑफिसर्स। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स एक बहुत अलग पोस्ट है, बहुत सारों ने शायद आपने नाम भी ना सुना हो।
आप ये सोचिए कि जब हमारी ये संसद बैठती है, जब हमारे पार्लियामेंट्स होते हैं इन सेशन, ये सभी लोग जो वहां होते हैं, क्या ये इतने वेल इक्विप्ड हैं जिन्हें आप वोट देकर के पहुंचा रहे हैं, जिन्हें आपके देश वाले वोट देकर के वहां पहुंचा रहे हैं, क्या वो सभी लोग इतने शिक्षित हैं कि वो इतने कॉम्प्लेक्स लॉज बना सकें, इन कॉम्प्लेक्स लॉज पे डिबेट्स कर सकें, उसमें से पॉइंटर्स निकाल सकें? क्या इतनी शिक्षा उन सब में है? कुछ में है, मैं मान सकता हूं, पर क्या सब इसी तरीके के हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस बात से तो आप भी सहमत हैं। तो संसद का एक प्रोटोकॉल होता है, लाफिया की कुछ पोस्ट्स निकलती हैं, उसके द्वारा प्रोटोकॉल ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप प्रोटोकॉल ऑफिसर्स नहीं बनते हो तो कई सारे थिंक टैंक्स हैं जो इसी तरीके से इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वराहे एनालिटिक्स, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो कि इन पार्टीज की, इन पार्लियामेंटेरियंस की मदद करते हैं। इनफैक्ट देयर इज अनदर फेलोशिप कॉल्ड लैंप फेलोशिप। अगर आप इसको करते हैं तो आप किसी ना किसी पार्लियामेंटेरियन को असाइन कर दिए जाते हो, उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए चीजों में लूप होल्स ढूंढना, नए बिल के रिकमेंडेशंस देना, ये सारा काम आपका होता है। एंड अगर राजनीति आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आप लॉ ग्रेजुएट हैं, इससे बेहतर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये 3 अपॉर्चुनिटीज आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड रखेंगी। नेक्स्ट अप इज टैक्स कंसल्टेंट। टैक्स कंसल्टेंट तो सीए का काम है, सही बात है, पर अगर आपको अकाउंटेंसी में रुचि है तो सीए कुछ ऐसा अलग नहीं करेंगे जो आप नहीं कर सकते। सीए क्या करते हैं? सीए अकाउंटेंसी पढ़ते हैं और साथ में थोड़ा सा टैक्स लॉ पढ़ते हैं। एज लॉयर्स टैक्स लॉ तो आप भी पढ़ते हो, बस आपको गणित में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए आप इसको आगे परसू नहीं कर पाए। अगर आपको मैथ्स में, अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, आप देखेंगे कई सारे वकीलों के नाम के नीचे एडवोकेट एंड टैक्स कंसल्टेंट लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? ये वही एडवोकेट्स हैं जिन्हें टैक्स लॉ के अलावा अकाउंटेंसी में थोड़ी बहुत रुचि थी। अगर आप उसमें से एक हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप उसमें जाइए एंड उसको एक अपना करियर बनाइए। Apart from that, there is another option of getting into JAG, Judge Advocate Generals of the Indian Army. इंडियन आर्मी में अपने खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका एक अलग सिस्टम होता है जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जाकर के कुछ किया है तो उसका ट्रायल कैसे होगा। ट्रायल करने के लिए जो लोग हैं और ट्रायल में जो जजेस बैठते हैं वो हमारे साधारण कोर्ट के जजेस नहीं हैं, दे आर दी जज एडवोकेट जनरल्स। एंड आपकी यहां पर जो एंट्री होती है वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। डायरेक्ट एंट्री पहले के समय में नॉर्मली हो जाती थी, पर आजकल क्लैट पीजी का स्कोर मांगते हैं। क्लैट पीजी के स्कोर के बाद आपको एक एसएसबी क्लियर करना पड़ता है, आफ्टर विच यू गेट सिलेक्टेड इनटू दिस पोस्ट एंड वंस यू आर देयर, पोस्टिंग्स काफी अच्छी जगहों पर होती है। नॉट जस्ट दैट, एग्जामिनेशंस से अगर आप डर नहीं रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरे एग्जामिनेशंस भी एम करूं, देन आईबीपीएस का स्पेशलाइज्ड लॉ ऑफिसर, आरबीआई का ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन, इसके अलावा सेबी का एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती हैं एंड दे पे हैंडसमली टू द लीगल ऑफिसर्स देयरइन। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। अगर आप डिग करेंगे, रिसर्च करेंगे, यू विल फाइंड डजन्स ऑफ मोर सच करियर ऑप्शंस। एंड ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज बनने का सपना छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि अब वो पेशेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर 2 साल हो चुके हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है, या फिर कोई एग्जामिनेशन अटका पड़ा है, एंड इस बीच हर व्यक्ति उस स्थिति में नहीं होता कि वो बैठ करके इंतजार कर पाए, तो द आइडिया इज to move on with another job. You might want to prepare for judiciary simultaneously. आप साथ में चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी छोड़ो कुछ और कर लो। करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन है, पर ये जो मैंने बताए, these are some of the good ideas जिनको आप सोच सकते हो। अगर आपके दिमाग में और कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपके ही इन साथियों की मदद करेंगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये पहल आपको कैसी लगी, इस पर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर सच वीडियोस जो आपके लिए न सिर्फ प्रैक्टिकल हैं पर आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आर अबाउट द डिफरेंसेस जो मैंने बोले, जुडिशरी, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट एंड सिविल सर्विसेज। डू लेट अस नो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ।